welcome. This is Grace, and today I am very excited because I am sitting in the house of Chahatt Khanna. Thank you so much for joining me today, Chahatt. Thank you. Your It's my house pleasure. is lovely, and you are looking so beautiful. Really? Thank you. फिटनेस मंत्रा यही है कि मैं एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ. फिटनेस मंत्रा नहीं है वो. आई एम प्रैक्टिसिंग वेगन. I eat consciously. I'm a very conscious. I believe in conscious living. चाहे फिर वो खाना हो, चाहे फिर वो energy हो, saving energy, saving water, saving food, saving resources, anything. So I believe in conscious living. उसके अलावा I do yoga very little, not much, but now I've started doing weightlifting. So yeah, my diet is good. I take care of my food and my exercise. So that's it. चाहत बात करते हैं अभी इस मंथ की. दशहरा अभी जस्ट गया. इट्स ऑल फेस्टिव सीजन राइट नाउ एंड दिवाली अभी आने वाला है. हाउ डू यू सेलिब्रेट विद योर पेरेंट्स और किड्स एट होम? So I stay with my family, my dad, my daughter, Aditya, and my bachas, my pets. So हमारे यहाँ पर दिवाली में डेफिनेटली लक्ष्मी पूजा तो होती ही है. मैं काली पूजा करती हूँ बिकॉज आई एम अ काली भक्त. एंड काली जी की पूजा होती है दिवाली में. एंड आई ट्राई एंड डिस्ट्रीब्यूट जो भी मुझसे जिस भी साल जो मुझसे बन पड़ता है. कभी लड्डू, कभी मिठाई, कभी राशन, कभी कुछ भी, कभी बिस्किट्स, एनीथिंग. तो मैं गार्ड्स जो हैं हमारी बिल्डिंग के जो हैं आसपास के जो लोग हैं तो उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. एंड आई डू दिवाली पूजा एंड आई मेक फरसान. तो हाँ, हम लोग माई मॉम यूज्ड टू डू दैट एंड आई हैव कैरीड दैट ट्रेडिशन ऑन. तो दिवाली के एक महीना पहले, अभी मैंने नहीं बनाए हैं बट मुझे करना बाकी है. सो आई मेक चिवड़ा, आई मेक फरसान for Diwali, you know, those goodies which are homemade and in olive oil and all, so we can just snack on them. So this is where we do Diwali. Yeah. You just mentioned your mom. Do you miss her, especially during these festive season? Yeah, of course I do. अब तो मतलब 5 साल हो गए हैं she's left us. But on and off I really do miss her a lot. Where I don't know why am I missing her, but yeah. No, Chahatt, it's been a while we saw you on television. आप obviously Bollywood में गई, वेब सीरीज में गई. टेलीविजन पे क्यों छोड़ा आपने? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है. टेलीविजन तो मेरी बैकबोन है, रही है हमेशा से. और whatever I am is because of TV, not because of any film has not given me that much of fame जो मुझे TV ने दिया है. And मैं अभी नहीं कर रही हूँ TV because मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं अभी तक जिससे मैं रेजोनेट कर सकूँ. And every time people ask me and I say that I would love to do TV. It's just that मुझे मेरे हिसाब का कुछ अभी तक कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ है. So something realistic, something nice, something beautiful, you know, I'll pick it up like that. But then you know, you're very picky with the kind of jobs you do. Yes. In television or OTT or movies as well. बहुत ही picky roles जैसे आपने बोला कि करना पड़ता है. Are you consciously taking a break from work in that sense? See, I don't want also to be everywhere. Yeah. You know, that exclusivity has to be there. I can't be on all platforms, on everywhere. यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी. I have to maintain that quality. And I believe in quality work rather than quantity. You know, उस हिसाब से तो फिर I have to be very very choosy. And वैसे भी मैं बहुत choosy हूँ. मैं खुद बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ. तो मुझे जो पहले काम आता है उसमें मैं पहले क्रिटिक ढूंढती हूँ. उसमें मैं पहले क्रिटिक ढूंढती हूँ एंड फिर मुझे अगर रेजोनेट कर लेती हूँ उससे तो मैं करती हूँ. अब फिर वो हिट हो या फ्लॉप हो, दैट इज माई फेट. सो इट्स दैट. आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, बड़े अच्छे लगते मैं आपको देखा करती थी आयशा. क्या डाइवर्स रोल था आपका एंड यू लिटरली नेल्ड इट. मतलब स्टार्टिंग हुआ पॉजिटिव से, एंडिंग हुआ नेगेटिव से, बहुत ही मतलब डाइवर्स चेंज हो गया था. डू यू गो बैक एंड रिमेम्बर दैट रोल, मिस दैट रोल? मुझे वो किसी ने मतलब मिस करने ही नहीं दिया. सब लोगों ने मुझे इतना ओवरवेल्म कर दिया कि उसके बाद से मुझे वैसे ही कैरेक्टर्स आने लगे. अभी तक मुझे पीपल हैव नॉट फॉरगॉटन मी एज आयशा. लोगों को लगता है बस वैसा कैरेक्टर है तो चाहत को पूछ लो. बट आई डोंट वांट टू डू सच कैरेक्टर्स anymore until and unless it's बड़े अच्छे लगते हैं. Something like that, that was very realistic or something. So मतलब होता है ना एक टाइपकास्ट वैसा. बट वो अजीब बात है, मजे की बात ये है कि टाइपकास्ट मैं सिर्फ टीवी में हुई हूँ. फिल्मों में मैं नहीं हुई हूँ टाइपकास्ट. फिल्मों में आई हैव डन यात्रीज, दैट वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर. अब मैं वेब में नहीं हुई हूँ टाइपकास्ट.
आई वॉज डूइंग वेब, दैट वॉज अभी मैंने 2 मेरे प्रोजेक्ट्स किए हैं एज अ मेन लीड, एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर. बट टीवी में दे हैव अ नोशन अबाउट मी कि चाहत मीन्स दिस. So I'm happy doing my work, you know, in web, in film, in whatever, rather than me going back to TV and again being in the same shoe. You want to break the image. Yeah, and if they are not ready to break the image for me, I am not ready to take the offer, you know. So it's as simple as that. I remember you have said that you left the show because you were not happy with the role. No, that was not correct. I did not. I was very happy with बड़े अच्छे लगते हैं, the way it was shaping up. But उसमें जो इतना ज़्यादा मुझे नेगेटिव कर दिया था over a period of time, बहुत ज़्यादा you know poisonous हो गया था. वो people used to catch hold of me in the mall and everyone they used to literally scold me कि क्यों कर रही हो तुम प्रिया के साथ ऐसा, शर्म नहीं आती तुमको. आंटीज मुझे literally scold करती थी मॉल में, ऐसे पकड़ लेती थी मुझे and they like क्यों कर रही हो प्रिया के साथ ऐसा, तुमको शर्म. I was like dude, this is getting serious. Yeah, it was serious. I was like okay, I need to do something. But I did not leave the show because of that. I left the show because I was getting married and my ex-husband didn't wanted me to work. That's the reason I left the show. But do you have any good memory? Like, are you still in touch with Chahatt Khanna and Ram? हाँ बिल्कुल, राम से तो नहीं बात होती है, but Ram has been like very like sweet, very nice, a best co-actor I would say. Ram is like too good and Sakshi is like उनसे कभी बात हो जाती है मेरी. But Sakshi is like, even till now, she's like that D for me, you know, like a elder sister. And she's also behaved like one, you know. She's also made sure that whenever we meet, whenever we encounter, she's also behaved like an elder sister to me. So she's very dear to me, even if I don't speak to her. But she's very dear to me. If given a chance to go back to the show, बड़े अच्छे लगते हैं, will you? Yeah, why not? That was a good show. मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सेकंड पार्ट अच्छा नहीं लगा. अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ. बट बहुत से लोग मुझे बोलते फर्स्ट पार्ट अच्छा था, सेकंड तो ना मैंने फर्स्ट देखा ना मैंने सेकंड देखा. बट सेकंड की कास्टिंग बहुत प्यारी थी क्योंकि नकुल लुक्स वेरी नाइस, दिशा शी लुक्स आल्सो वेरी गुड. तो कास्टिंग मुझे सेकंड की ज़्यादा बेटर लगी. ऐसा नहीं, राम और साक्षी भी बहुत अच्छे थे. They used to look very good and apt as characters, but मैंने देखा नहीं कभी. तो मुझे अगर लगता है कि वो अच्छा शो है, फर्स्ट पार्ट के जैसा है, and it's justifying, it's realistic, why not? Of course I would love to do. It's been years you left TV and then you went to Bollywood, and Yatris I think was your last in Bollywood. Yes. And then web shows में आ गया. जी. Do you feel like there's a disparity for TV stars there, because you know casting, बहुत लोगों ने बोला कि casting directors जो होते हैं वो they look down upon TV stars बॉलीवुड में कास्ट करने के लिए. आपको सब कुछ ऐसा हुआ? अभी ये ट्रेंड भी तो चल रहा है कि टीवी के एक्टर्स आके बोलते हैं कि हमको सॉरी टू से बट हरकतें भी हैं हमारी ऐसी. टीवी एक्टर्स, सॉरी नो ऑफेंस, बट हमारी हरकतें भी ऐसी है. वी वांट टू शो कि ओ वी आर समबडी. ऐसा नहीं होता है. फिल्मी एक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं. मैंने इतने एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, मतलब दे आर लाइक सिंपल पीपल, दे विल बी हैप्पी इन दाल चावल. बट टीवी एक्टर, एक शो हिट हो गया, आप मर्सिडीज जी वैगन लेकर घूमेंगे. भाई जितना आपका, आई एम सॉरी, इतने एक्टर्स हैं मैंने देखे हैं कि एक शो 2 शो हिट हो गए, दे आर ऑन द स्काई, यू नो, आसमान पे थूकते हैं टीवी एक्टर्स. सारे नहीं, कुछ. बट ये आपको फिल्मों में नहीं दिखेगा, आपको थिएटर्स में नहीं दिखेगा. वहाँ पर कला होती है, वहाँ पर छपाई नहीं होती. हमारे टीवी में मुझे ये प्रॉब्लम है, छपाई होती है क्योंकि डेफिनेटली डेडलाइंस है सर पर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वो इट्स मोर लाइक अ जॉब. बट टीवी इज़ वेरी सिक्योर्ड इनकम, यू नो, इफ समबडी वांट्स टू डू इट. एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. तो अगर ये एक्टर्स बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी सही है, बट डूड यू हैव अप्लाइड फॉर इट? सॉरी, यू हैव अप्लाइड फॉर इट. यू नो व्हाट यू वर जस्ट सेइंग, मुझे चीज़ याद है कि अभी शहजादा धामी एंड राजन शाही के बीच में यही लड़ाई हुई थी. He sacked शहजादा. कौन सी धामी? शहजादा धामी. He is now in Big Boss. ये रिश्ता में थे वो. उनको राजन शाही ने सैक किया था, and then he called him out for being very unprofessional and you know very hoity-toity on the set. अरे मतलब आपने एक शो कर लिया, आप हिट हो गए, आपने जी वैगन ले ली, आपने रेंज की सबसे एक्सपेंसिव 4 करोड़ की गाड़ी, रणबीर कपूर आज के टाइम पे, कंगना रनावत वो गाड़ी लेकर घूम रहे. भाई साहब आपकी औकात,
कुछ तो सोचो, आप कहाँ से आए, कौन है। एक लेवल होता है, हम एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं जिंदगी में, एकदम से ऐसे अंबानी नहीं बन जाता है ना कोई, ठीक है ना, वो भी बहुत सालों से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब बी इन टीवी हमको इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, हमको बहुत शौक होता है दिखाने का कि बॉस हम एक्टर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, हम फिल्म के एक्टर्स से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, हम 12-14 घंटे बाद बिना कुछ शिकन के हम एक्टिंग करते हैं, हम अपना स्ट्रेंथ नहीं जानते हैं, बट हम अपने उसी चीज़ में इनसिक्योरिटी रहती है हमारे कि अरे हम फिल्म नहीं कर, अरे पर्दा कोई भी साइज का हो, छोटा हो बड़ा हो, फोन हो, पर्दा है, ठीक है। तो आज इन्फ्लुएंसर्स भी अपने आप को एक्टर्स बोलते हैं, काम भी मिल रहा है ना उनको, तो फिर मतलब इट डजंट मैटर आपका स्क्रीन साइज क्या है, आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो आज अगर कुछ मैं खुद आई कैन नॉट रेजोनेट विद टीवी एक्टर्स, एंड मुझे कोई शिकवा नहीं है बोलने में, मेरा एक टीवी एक्टर फ्रेंड नहीं है, और मेरे एक्टर्स हैं भी नहीं फ्रेंड, बहुत कम है, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री, बट है कहीं ना कहीं। आप अगर थिएटर्स के एक्टर्स को देखो, आप अगर मूवीज के एक्टर्स को देखो, उनमें वो एयर नहीं होगी, दे विल ऑल बी वेरी ग्राउंडेड। टीवी डिफरेंट बॉल गेम। Why do you say that you don't have any friends in the industry? I don't have. Do you I think there's a lot cannot of trust. competition? I cannot trust any actor. Yeah. I don't have any friends in industry. I will never have any friends in industry. I will never have an actor friend, and I cannot trust them because यहाँ पर अलग है, चीज़ें अजीब हैं। जो लड़कियाँ आपकी दोस्त हैं वहीं पीछे से आपको रिप्लेस करेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ही के कैरेक्टर के ऑडिशंस दे रही होंगी, मैं होंगी ना, मैं बोलूँगी कौन है मेन लीड, क्यों रिप्लेस हो रही, अच्छा ये मेन लीड ये मेरी दोस्त है, मैं इसको जानती हूँ, मैं नहीं करूँगी शो। आई एम समबडी मैड हेड who will not take up a show only because of my ethics. I'm like, I don't want to do this. I don't want to replace my friend. And I am somebody, अगर मैं दोस्ती करूँगी तो निभाऊंगी, फालतूगिरी नहीं करूँगी दोस्ती में। So I don't have any friends from TV. आपके साथ धोखा हुआ ऐसा? बहुत बार धोखा, मतलब हम सीखते हैं तभी तो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ना। तो विदाउट सीखे तो आप कंक्लूजन पे पहुंचे तो आप पागल हैं, आप गवार हो। बट सीखते हैं हम इतने साल, आप एक्सपीरियंसेस के बाद आप फिर यू डिसाइड समथिंग फॉर योरसेल्फ। आपने तीनों मीडियम में काम कर रखा है, लाइक वी हैव एस्टैब्लिश्ड, यू नो द वर्किंग कंडीशंस ऑन ऑल द थ्री मीडियम्स। टीवी में भी आप कह रहे थे कि 14 घंटे काम किया। जी। डू यू फील कि इट्स मोर टॉक्सिक देन द अदर टू मीडियम्स लाइक ओटीटी एंड बॉलीवुड? देखो टीवी में ना सब मिलजुल कर रहते हैं, टीवी में ना जो एक्टर्स हैं सब हम मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि इतने टाइम हम लोग काम करते हैं, फैमिली जैसे बन जाती है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में हाँ, मतलब अगर आप इनसाइडर हो तो आपके साथ होगा, वरना नहीं होगा। अगर आप somebody you're not a star kid तो आपके साथ नहीं होगा तो फैमिली नहीं बनेगी। तो आई एम कमिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम somebody फ्रॉम बॉम्बे। मुझे लोग पूछते हैं कि अच्छा बॉम्बे के हो, हाँ आपके लिए तो बहुत ईजी रहा होगा कि हाँ भाई ईजी रहा है, तुमको काम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो यार मतलब पीपल जज बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे। अगर मैं दिल्ली की होती तो ठीक था, तो दिल्लीइट्स मेरे को दिल्ली वाले काम देते, मतलब दिल्लीइट्स मुझे काम देते कि अरे ये तो अपने शहर की है, नो दिल्ली की है लड़की है और। बट बॉम्बे की हो ना आप, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो यहीं की है, यू नो, तो इट्स डिफरेंट, आपको एक अलग नजरिए से देखते हैं। Right. But talking about working conditions, is it better in movies than TV? Because you know unfair treatment होता है सेट्स पे, बहुत चीज़ें। अभी बीच में कुछ एक्ट्रेस ने भी कहा था कि उनको लॉकर रूम में बंद कर दिया था, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। माला सिंधवानी ने अभी चीज़ें बोली हैं। या some nonsense happened। ऐसे कौन से सीक्रेट लोगों के साथ काम कर लेते हो आप लोग यार, मतलब माना आपको दिखना चाहिए, बिकने बोलते हैं ना, दिखना चाहिए तो ही बिकेंगे, ऑल ऑफ दैट। ऐसे कौन से सीक्रेट लोगों के साथ आप काम कर लेते हो कि आपको लॉक कर देंगे? ये कौन करता है यार? कृष्णा मुखर्जी ने कहा था। अरे मतलब सॉरी बॉस, इफ यू आर अ गर्ल एंड यू नो कि यहाँ पर शेडी चीजें हो रही हैं, शेडी पीपल है, वॉक आउट। व्हाई द हेल आर यू टेकिंग नॉनसेंस? You're a girl. If somebody is behaving stupid to you, will you keep taking nonsense throughout the months? No, right? हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं होते। ठीक है, माना आपके पैसे अटके हैं, कुछ भी, 1000 चीज़ें होती हैं। आप केस करो, आप लॉयर हायर करो, आप यू नो एक लीगल तरीका होता है। ये थोड़ी ना कि अरे मैं उसके एहसानों के नीचे दबी हूँ, मेरे पैसे खा जाएंगे तो मैं क्या कर, ये सब धकियानुसी बातें होती है। टीवी पे ना, टीवी के पर्दे पे अच्छी लगती है, टीवी के बाहर नहीं।
ये क्या बात होगी? कौन आपको, मतलब अगर लॉक कर दिया है तो आई डोंट नो क्या हुआ. सो बट if you are working with them over a period of years, you would have known what kind of people they are. You should have stopped there and then. Yeah. Why you kept lingering on, right? Makes no sense. You know, से पहले आपने स्टार किड्स बोला. जी. I want to ask you, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि you know someone else who's more known they got the role? Of course. अब मैं नाम बोलूँगी तो मतलब वैसे भी मेरी बातचीत तो है ही नहीं, but very big actor's daughter, she is a superstar today. So मुझे निकाल दिया था because I look as par as her. Lead role था. Lead role था. And you can't tell the name. क्या ही बोलना अभी वो. See, it's not that I'm scared. She's doing good in her career. Why should I just go and poke? And she, poor thing, she didn't even know about it. Her dad did it. Okay. Yeah, her dad did that. He called whoever, one of the A-listers, they're the kings of the industry. And I got to know after 4-5 years कि ये हुआ था. मुझे तो यही बोल दिया कि नहीं, we had to replace. And I was like, तो शूट के 2 दिन पहले रिप्लेस कर दिया था मुझे. तो रिजेक्शंस जब होते हैं ऑडिशन में, ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशंस यू मस्ट हैव बीन गिविंग, एंड रिजेक्शंस होते हैं, तो हाउ डू यू डील विद दैट? बुरा तो लगता ही होगा ऑब्वियसली. I take it as their loss. Great. You know. Very good. Actually, it's their loss if they're not casting me. Somebody who's intelligent, somebody who's decent looking, somebody who can act also, yeah. Somebody who will come in your budget. Dude, it's your loss, bro. Right? So I was like, their loss. Yeah, Chahatt, you might be the right person to ask this about the pay disparity in the industry, because obviously, क्योंकि I keep repeating this कि आपने तीनों मीडियम में काम किया है, which is not all actors do. पे डिस्पैरिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब विस्तार में समझाइए मुझे क्या, what exactly? You know, women actors, they are paid lesser than male actors, even though the roles are the same, or maybe the lead जो male actor है उनका कम रोल होगा. टीवी में तो ऐसा नहीं होता, हमारे टीवी में ऐसा नहीं होता. एंड मुझे लगता है फिल्म्स में भी जो एक्टर अपने शोल्डर पे, मैंने पहले भी बोला था ये बात, कि जो एक्टर अपने शोल्डर पे फिल्म को लेकर जा रहा है और हिट करा रहा है और आपको नंबर्स ला कर दे रहा है, ही और शी शुड बी पेड good and the highest probably. And that's true that if there is a female or a male actor, if he's a better name than the female, uska market value price zyada hoga, right? So he can get the producers the better number. But it's not always like that. I think recently I also gave an example, a lot of films keep coming जिसमें A-lister के opposite में एक newcomer या somebody star kid is being, you know, there opposite that A-lister. So in that case, or even a smaller actor, if not newcomer, a smaller actor is opposite a A-lister. So definitely she will be the one who's taking the film on her shoulder. So she'll be paid more. So it's as simple as that. It's completely business, right? We are not talking about feminism here and अरे हम औरतों को क्यों ऐसा किया जाता है. No. When I come from a business background, I understand what numbers are, what they mean to a producer, to an investor, and it's purely business. Filmmaking is a money-making business, and we're talking about serious business. So we're talking about numbers. Question I asked this because अभी recently I was watching this interview with Taapsee Pannu and with a group of actors. Taapsee Pannu ने ये चीज़ कही थी. How many people know about business? Yeah. How many people know about? How many of them have done MBA? Or probably they must have done. I'm not taking names. Yeah. But where I am coming from, I have set up a company, a startup, which will be a unicorn very soon. Okay. Nice. In 4 years, I've learned from Cambridge. I'm coming from that business background. Okay. And not everybody understands this. People do understand. बेसिक तो लोग समझ लेते हैं एक्टर्स इतना काम करने के बाद, बट जिस हिसाब की बिजनेस की बात होती है यहाँ पर, जितने नंबर्स की बात होती है, कितने सॉन्ग्स हैं, क्या ROI है, क्या रिकवरी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट क्या है, नॉट मेनी एक्टर्स अंडरस्टैंड दैट. ओके. तो ये बोलना गलत होगा कि हर बार ऐसा होता है. आई कैन बी अ विक्टिम एंड आई कैन से अरे देखो हर बार ऐसा होता है, बहुत आप लोगों को व्यूज मिलेंगे, बहुत वायरल जाएगा वो कंटेंट, यू नो, लेकिन उसमें समझदारी नहीं है. क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग आई हैव टू टॉक अबाउट द होल समथिंग, राइट? नॉट जो दिख रहा है वो. How do you juggle between, you know, parenthood
motherhood, sorry, going on sets for television or movies, and then handling your business as well. How do you handle all of these? And your family at home, right? हाँ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि Zoom calls होते हैं हमारे, and I'm juggling between 2-3 things, but थोड़ा मुश्किल है, but हो जाता है manage. कभी शार्क टैंक पे आने का सोचा है? This year they contacted us, but Okay. yes, but we did not wanted to go there because we are changing our category, and right now we are not ready for Shark Tank. So we wanted to give one more year. Let's see. But Next we year, will see you in Shark Tank. I don't know. For fame, I don't know. Maybe let's see. It'll be a collective call of all of us. If we have to, we need to. We don't need to. How was motherhood for you? Motherhood is overwhelming, Yeah. tiring, exhausting at times, fun, and yeah, too much of laughter, too much of energies, you know, involved. So it's happy place for me. It's like my space, my happy space for me. When your daughters see you on screen, what do they say? No, they don't know I'm an actor. They don't? No. They don't know you're famous? No, I've just kept it very, you know, away because I want them to grow up, go to States and do their masters or whatever. And it's better that they're just away from this. Yeah. And do you have any help to raise them? Yes, I have all the help. My dad helps me. My nanny is there. I have my household staff. Yeah. And that's it. If I can ask, do your kids ever ask about her, their dad? Yeah, of course, they go and meet, na. बच्चे मिलते हैं. My elder daughter stays with my husband, Zohar. Okay. And Amarzo की Zo जो है फरहान के पास रहती है. And Amaira, Ditya, I've changed her name. She's with me. So अभी भी we will go. We meet Zoe. So we Yeah. keep meeting. We're So very everything's cordial. fine. Yes. That's nice. Coming back to the industry, मुझे just याद आया अभी I was just reading. You might have been reading about the Hema Committee report. बहुत सारी South actresses they are coming forward. Me too फिर से शुरू हुआ है ना कुछ. हाँ, not exactly Me Too, but yeah, there's a whole report written on that. South actresses basically they're coming forward and you know filing cases कि साउथ में तो बहुत होता है, खुलेआम होता है, बट हाँ वो रिस्पेक्ट भी करते हैं विमेन को, ऐसा नहीं है. साउथ इंडियंस. So what are your views on that? Have you ever faced something like that? साउथ में नहीं इंडस्ट्री में something like casting couch or maybe you know having inappropriate advances towards you. वो तो कहीं पर भी होगा ना. देखो वो तो चैनल में भी होता है, वो तो हमारे कॉर्पोरेट्स में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, सब जगह पर होता है. वो ऐसा नहीं है कि हाँ हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है, काउच पे बैठ के कास्टिंग करते हैं कि नाचो. ऐसा नहीं होता है. ये सिर्फ दिखाने वाली बातें होती हैं. डूड, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे आउट ऑफ इंडिया में सब जगह पर एक्सप्लॉयटेशन होता है. चाहे फिर वो लड़के हों, लड़कों के साथ भी होता है. क्या गाइस के साथ कम एक्सप्लॉयटेशन होता है? लड़कों के साथ लड़के खुद एक्सप्लॉयट करते हैं उनको. लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, बट अब लड़के बेचारे को किसको बोले कि यार मेरे को लड़के ने एक्सप्लॉयट किया, यू नो. तो वो बात तो वो बेचारे बोलते भी नहीं है, बोल भी नहीं पाते हैं. दे कांट क्राई, व्हाट टू डू. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे होता है, लड़कियों के साथ ही होता है. यहाँ पर होता है, यहाँ पर खुलेआम दिख जाता है. बिकॉज हम अगर छींकते भी हैं ना, हॉस्पिटलाइज भी होते हैं ना एक्टर्स, तो न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, मीडिया में, सब जगह. बट सब जगह पर होता है. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है. बट व्हाट अबाउट यू पर्सनली? हाँ, कई बार हुआ है. आई हैड टू फेस दिस एंड आई चोज टू वॉक आउट एंड टू मूव ऑन. अब आपके हाथ में, हाउ डू यू वांट टू डील दिस, यू नो, सिचुएशन. यू वांट टू बी इन्वॉल्वड इन दिस एंड देन लेटर ऑन यू वांट टू डू मी टू कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, और यू जस्ट वांट टू इग्नोर एंड वॉक ऑफ. Right. Do you think there are lesser good roles written for female characters, female actors in the industry? हाँ, ये है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि even as a writer, even as a producer, not a producer, I wouldn't say that. Even as a writer, when I meet people, so ये ज़रूर होता है. अच्छा, फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, अच्छा लो बजट की है, नंबर्स कितने होंगे, यू नो. सो वो है इनहिबिशंस लोगों को. फीमेल ओरिएंटेड है तो क्या चलेगी? क्योंकि साउथ की जितनी भी फिल्म्स हैं सब मेल ओरिएंटेड हैं. मोस्टली ऑल फिल्म्स आर मेल ओरिएंटेड. फीमेल के लिए कम रोल लिखे जाते हैं. लगता है उनको कि शायद ट्रिकी है, शायद हिट हो ना हो. सो दैट्स देयर. Are you spiritual? Are you religious? How do I you am not incorporate this? religious at all. I am not religious, but I am very spiritual. Yeah.
तो रिलीजियस मतलब ये हो गया कि हाफ मतलब रिलीजन के मैं बहुत लिबरल हूँ. आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स. डेफिनेटली मेरे यहाँ पर जो है काली जी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, आई एम नॉट फैनेटिक. एंड a lot of people in my household they call me पंडित. हाँ, because मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ. मैं बचपन से थोड़ी सी रिलीजियस थी. फिर जब बड़े हुए तो समझ में आया. देन आई गॉट मैरिड टू मुस्लिम. देन मैंने इस्लाम सीखा. काफ़ी कुछ इस्लाम में पढ़ा. इस्लामिक नॉलेज भी काफ़ी है मुझे. आई हैव टेकन कम्युनियन. Not many people know that. So I also used to believe in, even now I believe in Christ. Okay. And I have taken communion. So I have knowledge about all three dharmas. Yeah. Be it Christianity and Islam and मेरा खुद का सनातन धर्म. तो yeah, I'm spiritually very inclined towards this. Yeah. So but there's no one you worship. बिल्कुल. I am a काली भक्त. I am a कृष्ण भक्त. Okay. जी. So मुझे बहुत टाइम लगा एक्चुअली. जब मेरा जो डिवोर्स हुआ मुझे काफ़ी टाइम लगा टू कम बैक टू माई ओरिजिनलिटी. मुझे करीब 4-5 साल लग गए. बिकॉज आई यूज टू बिलीव इन इस्लाम. इवन नाउ आई डू बिलीव इन इस्लाम एंड आई स्टिल बिलीव इन देयर फंडामेंटल्स. कुछ फंडामेंटल्स बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं. कुछ लेकिन I got back to my roots. And thankfully I did got back to my roots, because then after I came back to my own Sanatan Dharma, I realized the greater truth behind a lot of things. You just said thankfully. Why do you say that? Thankfully because I was lost. I was lost. So when you're a child or when you're vulnerable and you've been told what you're doing is wrong. Yeah. What you're doing is wrong. Every time when you're told this, you will get lost. Because if you're going right direction, and I told you, if you're going in the right direction, I tell you that don't go there. That's not a correct place. Go back. Yeah. You will get vulnerable. True. So the same thing happened with me. So I took a while to get back to my Sanatan Dharma, but I'm happy. I'm good. Do you think that was brainwashing? मुझे नहीं पता क्या था, but कह सकते हैं. Because बहुत लोग ऐसा बोलते हैं. बहुत लोग मतलब it's unfortunate obviously, but then it's being said that brainwashing बहुत चलती है. It's a rampant thing. हाँ, in a way, yeah, I would say that. But I don't know, for their good, for my good, for whose good. But that's why I said thankfully I'm back home. But do you have any regrets? No, not at all. I got to learn about Islam. I got to learn about कितने ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म में हमको समझाते नहीं हैं. हम बस चलते रहते हैं. ये क्यों करते हैं पता नहीं. बड़े करते थे, आप भी करो. But in Quran when you open, it's written, if you do not resonate with it, do not believe. If you do not get your answers, don't believe. So that I was always a rebel like that. I used to ask my mom, why is Ram a god? She's like, Ram is a god. You are an unbeliever, non-believer. I was like, Ram is a king. She's like, no, Ram is a god. तो मेरी मम्मी को ना ऐसे palpitations होती कि ये मेरी बेटी rebel है, ये अलग है. But मुझे मेरे बहुत से सवालों का जवाब मिला इस्लाम में, जो मुझे वापस घर आकर, वापस सनातन धर्म में आकर समझ में आया कि ये होना भी बहुत ज़रूरी था मेरे साथ. तो I got to learn a lot about Christianity, about Islam. मेरी लाइफ जर्नी में अगर ये नहीं होता एपिसोड तो हाफ रहती है. But did you face any backlash religion based? बैकलैश तो नहीं, मुझे नहीं मिला. घर से भी सो बोल लो या बाहर से भी बोल लो. नहीं, मुझे ऐसा बैकलैश तो ऐसा कुछ नहीं मिला. बट हाँ, a lot of people didn't want me to convert. I did because I wanted to do nikah. Not that I was forced to convert, but I did. And after that, I was definitely told, don't worship your God. Probably that's not correct way. This is the correct way. And I, being a lost child, I've followed that way. So, ठीक है, I think it was fine. It was not that bad. But then, I am happy. I'm in a very happier space. I have more wisdom. I know what I'm doing. I know what is correct and what's not. And I'm living a very conscious life. Yeah.
Chahatt, before coming here, I was just reading about you. I was reading all your previous interviews of 2012, in fact, tab ke. And you have been very vocal about whatever you have gone through in your life. The emotional abuse, the physical abuse, everything. You have been very open about it. It's like an open book. आपको छुपाती नहीं है. How do you look back at your life now? Are you obviously you're in a happy space, but how do you look back at your life? मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे डिप्लोमेटिक रहना चाहिए था. आजकल लोग बहुत डिप्लोमेटिक है, इतना ओपनली कोई नहीं बात करता है. और मुझे मेरे दोस्त भी बोलते थे, व्हाई डू यू हैव टू बी सो अपफ्रंट इन द इंटरव्यूज. आई वाज लाइक, But that's good. मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ऐसे नहीं करते हैं क्या? नो, नोबडी डज दैट. एंड आई डिडंट इवन नो अबाउट इट कि इतने ओपनली नहीं बोलना चाहिए यार. तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए था मुझे. No, आई थिंक रिसेंटली रूपाली कांगड़ा ने भी ये चीज़ कही थी कि while giving interviews, she holds back, she lies. But it's not right यार. You're giving interviews. मैं यार पता है मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे से कोई पूछ लेना तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी. मेरा बचपन से प्रॉब्लम है, मैं झूठ बहुत मर के झूठ बोलती हूँ. मैं मुश्किल से झूठ बोलती हूँ, मुझसे नहीं निकलता है झूठ मुँह से. But coming to question, how are you doing? Like, how has been the whole journey? Journey about what? Talking about everything, इतना कुछ झेलने के बाद भी आप यहाँ पे खड़े हो अभी. Do you still look back at that moment? I feel proud about myself यार. मुझे लगता है मैंने इतना सीखा है ज़िंदगी में. मेरी उम्र में शायद ही कोई इस आस-पास में ऐसा होगा जिसने इतना जो लर्नेड होगा. सदी की बात तो नहीं बोल सकती हूँ, इस शहर में ही शायद कोई ऐसा होगा जो लर्नेड होगा इतना. Because now I've started seeing that when I talk to people, they ask me, what have you studied? So I talk about literature, I talk about, you talk to me about anything. If I know, I will definitely talk. If I don't know, I don't know. I'm like, I don't know that. So बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे, बहुत सीखने को मिला. लर्निंग कर्व इतना रहा है मेरा. मुझे लगता है 15-20 साल से मैं सिर्फ लर्न कर रही हूँ. जस्ट बीन लर्निंग. And what about marriage in future? Will we see you getting married? Why? इतनी बार तो देख लिया आप लोगों ने, क्यों देखना है मुझे वापस से शादी करते हैं? मैंने खुद को इतनी बार देख लिया यार. नहीं यार, मतलब आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. वो फिर से शादी, फिर से ऑल ऑफ दैट ड्रामा, आई डोंट थिंक. नो किड इन फ्यूचर? कि मेरे ऑलरेडी 2 बेटियां हैं यार. आई डोंट नो एक्चुअली, फ्रैंकली आई डोंट नो. भगवान मुझे क्या दिखाता है, किस तरह मुझे. आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. What I have to do, I don't know. I am just following the command of I'm just following the command of God. And I'll do it religiously, I will do it happily and without any regrets. So going further, life में क्या हो रहा है, business wise if you ask me, I have all plans ready, I have all my projections ready. If you talk about work, I know what I'm doing next. If you talk about personal life, I don't know. But also in personal life, in work, I don't know what God wants to show me, right? And I'm all ready for that. Chahatt, इंडिया में रहते हैं, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में, there are thousands, millions of women who are facing a lot of rape, domestic violence, physical abuse, emotional abuse. बहुत लड़कियां हैं जो भी झेल रही हैं, बोल नहीं पाती हैं आगे. As a woman who has been through that, what would your advice be to them? कैसे निकल सकती हैं बाहर वो? देखिए, बहुत ट्रैप्ड हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि आप बहुत यू गेट ट्रैप्ड इन इट एंड यू डोंट नो द वे आउट, यू डोंट नो वेयर इज द एग्जिट. Happened with me, happens with everybody around. I think almost a lot of people. What you can do is best if you don't have friends. Like I never had friends, much friends. What you can do is just, if you can not afford a psychiatrist, a psychologist or a relationship counselor, I think you should just at least start Googling up what you're going through and start reading the question and answers. You will get a lot of fair idea. That definitely, I'm not talking about the vague sentences. Like if you ask Google, okay, my head is paining, they like ब्रेन ट्यूमर होगा, वैसे वाली चीज़ें नहीं बोल रही हूँ मैं. बट अगर आप सेंसिबल क्वेश्चन पूछते हो और यू हैव द सेंसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेयर यू हेडिंग, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है वहाँ से. एंड देन यू रियली नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज दिस इज नॉट अ ओवरनाइट डिसीजन कि आज है कल बैग लिया ओके बाय, ऐसे नहीं होता है. तो बहुत सी प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत चलती है, बहुत सारा मतलब होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारा रीड करना पड़ता है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है.
तो do not hesitate doing that. Only when you know what situation you are in, you can get out. Because when we are in muck, we don't realize we are in muck. Yeah. Right? You have to have that realization, dude, something is wrong. Okay, I need to calmly sit down. I need to see what's wrong. Start researching. Start Googling. Start reading. If you have friends, talk to your friends. Do not talk to those aunties and jananis वहाँ पर जाकर जो आपको बोलेंगे तू तो छोड़ ही दे, जो आपका घर तोड़वा ही दे, या तो जो आपको बोले नहीं बेटा तू तो मतलब तू अभी वहाँ पर शादी हुई है, वहाँ से तेरी अर्थी वापस आएगी. तो यू ऑल्सो नीड टू नो कि आपको किसको पूछना है, यू नो, क्योंकि आपने किसी बेवकूफ़ इंसान को पूछ लिया तो हो गया काम. तो मुझे लगता है बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Did you ever face depression, mental health issues? Yes, a lot of times. It's an ongoing process. It doesn't go like you've had a pill and it just vanishes. It doesn't happen like that. Depression is seasonal. It happens every season. Keeps coming and going, and you have to be strong, have to fight. So I have got my hack for fighting depression is weight training, yoga, and meditation. So thankfully meditation and yoga helped me a lot to get out of it. A lot. Hell of a lot. So I'm at a better space. But do you ever get anxiety attacks, suicidal thoughts? I used to. मुझे बहुत anxiety होती थी, anxiety attacks आते थे, मुझे तो पता भी नहीं था इसको बोलते क्या है. Yeah. मुझे फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये anxiety attack होते हैं. I was like, I don't know. मेरी therapist थी, but you know when you're suffering something at that point of time, you don't know, yeah. You cannot call a therapist, and she's not there with you at that moment. ना? तो हर बार ऐसा होता था, कभी anxiety attacks. So I was like, what is happening with me? So then I got to know these are anxiety attacks. I started doing yoga. I started doing meditation. I started doing meditation on that, chakra healing. It helped me a lot. There's such a stigma talking about depression these days कि किसी को होता है तो इतना मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. हमारे फील्ड में, इनफैक्ट हिंदुस्तान में मुझे लगता है 40% लोग डिप्रेस्ड होंगे, 40 to 50% लोग डिप्रेस्ड होंगे. दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनको लगता है डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, राइट. फिजिकल इलनेस चल जाएगी, मेंटल इलनेस नहीं चलेगी. तो दैट इज के उनकी ना इंसल्ट हो जाती है मेंटल इलनेस बोलने से. So you're still going through depression, you just said, right? नहीं, मैं नहीं कहूँगी ऐसा, बिल्कुल नहीं. आई एम वेरी हैप्पी, टचवुड, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, बहुत अच्छे स्पेस में हूँ. गॉड हैज़ बीन काइंड विद मी. आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ इट. I don't know if it triggers back. I hope not. But I'm completely out of it. I tried taking a Ayurvedic way for it, and as I said, chakra healing and meditation, yoga, it helped me a lot. No, depression, because I am very closely associated with this thing. Weight gain बहुत होता है इससे. जी. Mood swings बहुत होती हैं. तो मैंने कभी depression anti depressant pills नहीं ली, क्योंकि ये होता है ना कि आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो वो आपको पिल्स पे डाल देंगे. वो तो फिर वो ना एक आप डिपेंडेंट हो जाते हो, राइट. until you're not popping the pills, you're like, so you never took pills? Never. Thankfully I never went to a psychiatrist. I only went to a counselor, a psychologist, and she made sure कि we do some exercise, this, that. Few months I took sessions, and then I got introduced to Ayurveda. I got introduced by a very dear friend of mine. She's kind enough. She introduced me to her meditation class, and where we used to do chakra healing. Meditation helps. Yeah. We used to do chakra healing. We used to do meditation on different chakras of our body. So that helped me completely. Yeah. So बहुत ही हैवी टॉपिक हो गया. अभी रिसेंटली मैं एक और अभी फ्लैट के बारे में बात करते हैं कुछ. मैं रिसेंटली अभी चारों सोफा का एक न्यू पढ़ रही थी इंटरव्यू. शी वाज सेइंग कि शी इज अ सिंगल मॉम, तो उसको घर नहीं मिल रहा है मुंबई में. पीपल डोंट वांट टू गिव आउट फ्लैट टू सिंगल मॉम. हाय बॉम्बे हमारा ऐसा बदनाम मत करो यार. बॉम्बे को ऐसा कोई कुछ नहीं होता है. मैं सिंगल मदर हूँ, मैं इतने बड़े आलीशान घर. कौन बोलता है ऐसे सिंगल मॉम को? ये तो एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है सिंगल मॉम्स विक्टिम क्यों बताना चाहती है अपने आप को कि हाय हम बेचारी विक्टिम है. बॉस तुम विक्टिम नहीं हो, तुम नारी शक्ति हो, तुम देवी शक्ति हो. लाइक इट माइट साउंड स्टीरियोटाइप, बट डूड, यू नो हु द फक यू आर.
You're not somebody बिचारी. I don't know why these moms want to act like victimized and बिचारी. बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं होता है. Please, if somebody tells me I'm a Muslim now I'm getting a house, I would still believe it because I've faced it. Being a Muslim, I've faced it. But being a single mother, nobody's giving her a house. Sorry, boss, you're finding in the wrong places then. You know, you just said कि victim नहीं होती. I want to give a message to women out there who are single moms. हाँ. कि कैसे क्यों victim नहीं होती? How can they be more stronger? आप क्यों victim हो पहले मुझे ये बताओ. क्यों ही विक्टिम हो? क्योंकि आपने हस्बैंड को छोड़ दिया या हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, इसके लिए आपको लगता है अरे मुझे बच्चे को अकेले पालना पड़ेगा. विक्टिम में मदर इंडिया. आप मदर इंडिया नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो. शुक्र मनाओ कि कम से कम आपके बच्चे के सामने आपके झगड़े नहीं हो रहे हैं, आपका पति आपको बाल से पकड़ नहीं रहा है, मार नहीं रहा है. बच्ची ये देखकर बड़ी होगी. यू आर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. ठीक है, यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू टेकिंग केयर. एक नानी रख लो, पति से ज्यादा काम करेगी यार. क्या है मतलब, इतना क्या है यार. तो ऐसा नहीं होता है कि किसी को बॉम्बे में घर ना मिले. चार आपने बहुत बात की चीज बोल दी है. So you have a lot of content to give. Yeah, lot. बहुत content है. So I have to ask you, Big Boss did Big Boss ever come knocking to your doors? अरे बाप रे, हर साल मुझे पूछते हैं और हर साल मैं थोड़ा सा ऐसे सोच भी लेती हूँ. फिर मुझे इधर उधर से थ्रैशिंग मिलती है, यू मैड, यू गो टू. आई वाज लाइक ओके नो. बट यार भगवान वो दिन नहीं दिखाए कि मुझे बिग बॉस करना पड़ेगा. नहीं तो क्यों नहीं करना आपको? अरे मुझे यार देखो, मेरे को ना बाहर आके साइकियाट्रिस्ट पे ना लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं. मैं घर में ठीक हूँ अपने. मैं जितना कमा रही हूँ उतना कमा रही हूँ. मेरे को कोई 10-5 करोड़ के लिए बिग बॉस में नहीं जाना है. आई एम हैप्पी इन माई ओन स्पेस. So, Char, it was lovely talking to you. But before going, I want to ask you, अभी क्या future plans है? Obviously, आपका business बहुत सही चल रहा है. You're working on projects. Yeah. Family life भी अच्छी चल रही है. You're a happy woman. Yeah. But in a couple of years, where can we see you? मैं बहुत ज़्यादा social service में दिखाई दूँगी. Service towards community, humanity, service towards animals, and that is my space. I want to be there, and I want to make it big so that I can at least help the needies, you know, who needs to be helped. अच्छा, I forgot to ask you this before. अपनी बेटियों को होमवर्क में हेल्प कैसे करते हो? Because you're always running around. नहीं मैं करती हूँ. तो उनको वीकेंड्स पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स जो है वीकेंड्स पे मिलते हैं. सो वी सिट ईदर ऑन सैटरडे इवनिंग या फिर संडे इवनिंग एंड वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स. तो वो मैं करती हूँ. जोहर का मैं नहीं करती हूँ बिकॉज जोई स्टेज देयर. एंड दित्या का आई डेफिनेटली टेक केयर ऑफ हर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो आई हैव नेवर मिस्ड अ सिंगल session or meeting or a single thing happening in their school where the parents are called. I've never missed anything. Nice. Nice. So before going, any message to your fans? क्या बोलूँ मैं. मतलब इतने साल तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. किसी ने पसंद किया, किसी ने हेट किया, किसी ने ट्रोल किया और किसी ने वाकई में सिर्फ जेन्युइनली पसंद किया. उसके लिए थैंक यू. एंड मुझे मतलब इतनी लंबी जर्नी पे मेरा साथ देने के लिए थैंक यू. एंड आई थिंक जर्नी अभी और बहुत बाकी है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. Thank you so much. I love talking to you. Same here. Thank you.